बाकी समझ लीजिए। क्या पढ़ा था लास्ट टाइम में? SN2 पढ़ा था। सही है ना? ठंडा है ना माहौल, पंखे की जरूरत नहीं है। ऋषभ कुछ ये ऋषभ आया नहीं होगा, ऋषभ को कर नहीं। SN2 पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। SN2 का फुल फॉर्म क्या था? यस, बायोमोलेक्यूलर। बायोमोलेक्यूलर मतलब 2 का मतलब बायोमोलेक्यूलर। और हम इसका मतलब ये भी करेंगे कि जब बायोमोलेक्यूलर का मतलब करेंगे कि जो स्लो स्टेप है उसके अंदर 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे, दैट इज बायोमोलेक्यूलर। समझ आया? हाँ, कहीं भी कोई भी रिएक्शन में डिग्री लिखा है ऊपर, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर SN1 आज मैं SN1 पढ़ाने वाला हूं, SN1 का मतलब स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट होगा, और SN2 का मतलब स्लो स्टेप में 2 रिएक्टेंट होंगे। तो इसका मतलब था बायोमोलेक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा पढ़ा था है ना। और हमने मैकेनिज्म में ऐसे कुछ लिखा था, CH3Cl, CH3Cl, अंदर हमने ऐड किया था OH माइनस, दिस इज स्लो स्टेप। और हमने ऐसा पढ़ा था कि OH का चार्ज माइनस है, Cl के पास भी क्या है, लोन पेयर, तो माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसीलिए ये OH माइनस ये Cl वहाँ अप्रोच नहीं कर सकता, वहाँ अटैक नहीं कर सकता। इसको अटैक तो कार्बन भी करना है, बट वो बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से अटैक नहीं हो सकता। बहुत सिंपल रीजन है ना कि माइनस माइनस में रिपल्सन होगा, कैसे अटैक होगा, इसलिए बैक साइड अटैक होगा। जैसे ही बैक साइड अटैक होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो अपना पोजीशन चेंज करेंगे, सो लेट्स सी H ऐसा कुछ, और धीरे धीरे ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो वीक हो जाएगा और कार्बन OH का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। फिर हमने ऐसा पढ़ा था क्योंकि बॉन्ड वीक है तो नेक्स्ट स्टेप फास्ट हो जाएगा, और फास्ट स्टेप में Cl माइनस निकल गया और Cl निकल जाएगा, ये जगह खाली हो गई तो H यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, ओवरऑल देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है। ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल Cl जो था वो रिप्लेस हो गया किससे, OH से। तो Cl का क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, किससे, OH से। हाँ, और जहाँ पे Cl था वहां पे OH नहीं आया, देखो इस तरफ नहीं आया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आया। अपोजिट को हमने कुछ बोला था, इन्वर्जन, है ना। तो प्रोडक्ट का नाम है इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और भी इसके अलावा बहुत सारी बातें मिलेगी, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, पर ठीक है, वो वापस से रिपीट करूंगा तो फिर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेटर हम स्टार्ट करते हैं, ये आपको थोड़ा याद आ गया होगा। अब मैं टाइटल लिखता हूँ, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिंपल बीच में आराम से आ गए, अभी लेट्स सी कितने लोग ज्वाइन करते हैं, है ना। अब मैं शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। विल स्टार्ट विद SN1। टाइटल देखो दोस्तों, SN1 फुल फॉर्म आपको पता ही है। तो यूनिमोलिक्यूलर लिख रहा हूँ, SN1 टॉपिक लिखो, SN इसके ऊपर 1 ब्रैकेट में लिख दूं, यूनिमोलिक्यूलर, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, R रिएक्शन। SN1 का फुल फॉर्म हो गया, यूनिमोलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन।
बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल टाइटल है। चलो समझते हैं रिएक्शन। पहले तो अगेन हम रिएक्शन लिखेंगे और लिखना वही है सेम, है ना। पर अभी हमने सबस्ट्रेट क्या लिया था? CH3Cl। सबस्ट्रेट क्या लिया था मतलब हमने कहां से स्टार्ट किया था रिएक्शन? रिएक्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो सबस्ट्रेट होता है, दूसरा होता है रिएजेंट, है ना। क्या होता है रिएक्शन? एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट, है ना। तो सबस्ट्रेट वहां पे था CH3Cl, यहाँ पे सबस्ट्रेट हम बल्कि लेंगे, बल्कि सबस्ट्रेट लेंगे, मतलब विल टेक CH3 थ्राइस CCl। वहां पे रिएजेंट क्या था? OH माइनस। यू सी द रिएक्शन, बड़ा सिंपल है। वहां पे OH माइनस, यहाँ पे भी OH माइनस है। चलो क्या बनने वाला है यहाँ पे? क्या फॉर्म होगा, क्या रिएक्शन होगा, क्या निकल जाएगा? Cl। कौन अटैक करेगा? OH। तो लिविंग ग्रुप Cl है, तो ऐसा कुछ फॉर्म हो जाएगा CH3 थ्राइस COH प्लस Cl। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमने इतना ही चेंज किया है दोस्तों, हमने CH3Cl लिया था, CH3Cl मैंने बोला था लेस बल्कि अल्काइल ग्रुप, बट इन दिस केस हमने बल्कि अल्काइल ग्रुप लिया है। बल्कि मतलब स्टेरिक इंटरल ज्यादा होगा, इसके अंदर अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। जहां ये कार्बन कितने CH3 से कनेक्टेड है तो बल्कि हुआ भाई कौन। अगर मैं CH3Cl लिख रहा हूं तो लेस बल्कि हुआ नहीं, क्योंकि कार्बन के पास 3 H है और यहां मैंने कार्बन के पास 3 H नहीं लिखे, 3 क्या लिखे? तो इन दोनों में फर्क तो यही है कि बड़े ग्रुप है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे छोटे ग्रुप है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हमने बल्कि ग्रुप लिए हैं, इतना ही फर्क है। अच्छा बल्कि ग्रुप से क्या होगा तो वो मैकेनिज्म में देखते हैं। बाकी रिएक्शन बड़ा सिंपल है, यहाँ पे Cl जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, Cl निकल जाएगा, OH अटैक करेगा। तो ये जो ग्रुप है दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और ये बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल OH। मतलब कौन सा ग्रुप? गुड। अभी हमने जो स्टार्ट किया है SN1, SN2 में पढ़ा था लास्ट टाइम, SN1 स्टार्ट किया। नहीं वो मैं याद कर रहा हूँ SN2 B1 B2 B3। चलो मित्रों सुनो, इजी समझ आ गया यहाँ तक आपको, है ना। Cl रिप्लेस हो गया OH से, मैकेनिज्म लिखते हैं। देखो मैकेनिज्म में वहां हमने क्या किया था पहले याद करेंगे। वहां पे हमने सबस्ट्रेट लिखा था, न्यूक्लियोफाइल लिखा था, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने सबस्ट्रेट पर अटैक किया था, याद है? अभी तो मैंने लिखा था CHHCl OH माइनस, दोनों एक साथ लिखे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ओनली सबस्ट्रेट होगा। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। देखा मैंने खाली यही लिखा है, OH लिखा ही नहीं है। उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन ये है कार्बन बल्कि से क्या होगा मैंने लास्ट टाइम बताया था। बल्कि का मतलब ये कार्बन जो है उसके पास अल्काइल ग्रुप 3 है और अल्काइल ग्रुप का नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किसको डोनेट करेंगे? कार्बन को। क्या कार्बन को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके भाग जाएगा?
Cl माइनस हो जाएगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, बाहर की तरफ बोलना लिखना पड़ेगा। आ जाओ। अच्छा ये डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अच्छा तो ये सब इलेक्ट्रॉन कार्बन से होके क्लोरीन पे चले जाएंगे, तो धीरे 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 Cl पे इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाला Cl माइनस हो जाएगा और कार्बन क्या हो जाएगा प्लस। कॉमन सेंस, अगर ये सब इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहे तो ये माइनस होता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे अपने आप ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे OH माइनस की जरूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, क्योंकि बल्कि ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इतना बड़ा हो गया, प्लस इतना बड़ा हो गया, बॉन्ड वाइब्रेट हो गया, वाइब्रेट हो गया, ब्रेक हो गया। उधर क्या था पता है? उधर हमने OH माइनस को अटैक कर रहा था कार्बन पे, इसीलिए कार्बन अनस्टेबल हो गया था, कार्बन वैलेंसी 5 हो गए थे, इसीलिए Cl निकल गया था। अच्छा क्योंकि वहां पे कार्बन के पास छोटे छोटे ग्रुप थे, यहाँ पे बड़े ग्रुप है। समझ आया फर्क? अच्छा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके भाग गया, तो इसका मतलब Cl माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया। और ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? मतलब इधर CH3, ये CH3, ये CH3, ये ऑर्बिटल खाली हो गया एक, क्योंकि Cl निकल गया ना, और कार्बन प्लस हो गया। और ये स्टेप आप अब समझ सकते हो, दिस इज स्लो स्टेप। क्यों? वेरी गुड। सबस्ट्रेट पे चार्ज नहीं है, मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था। सबस्ट्रेट के ऊपर प्लस माइनस है तो फास्ट है, नहीं है तो स्लो स्टेप। कोई भी मैकेनिज्म में अब आप लिख सकते हो वो स्लो है कि फास्ट है। अगर ये जो लिखा है सबस्ट्रेट उसमें प्लस माइनस लिखा है तो फास्ट लिखा है, यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा मतलब ये स्लो। क्लियर? चलो अच्छा तो ये फर्स्ट स्टेप में खाली सबस्ट्रेट रिएक्शन किया। अब दूसरे स्टेप में कौन अटैक करेगा? देखो मैं यहाँ तक पहुंचने वाली मंजिल है, हमारा प्रोडक्ट है, तो इसका रिएक्शन हो गया तो OH बाकी रहा ना, OH अटैक करेगा। अच्छा OH का चार्ज क्या है? माइनस किस पे अटैक करेगा? इसमें प्लस है। पर अब आप सोचो, मैंने जो लास्ट टाइम बताया था थोड़ा उसके बारे में भी सोचो। वहां पे बैक साइड अटैक हो रहा था, क्या यहाँ पे बैक साइड अटैक ही होगा? हाँ क्यों? Cl अलग हो गया। एग्जैक्टली, यहाँ कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो OH आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। समझ आया? आगे से अटैक करेगा मतलब सेम प्रोडक्ट बनेगा, खाली यहाँ पे Cl गिरेगा, OH आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। रिटेंशन मतलब ओरिजिनल पोजीशन रिट्रैक्ट करना, ओरिजिनल पोजीशन चेंज नहीं होगा, और इन्वर्जन भी होगा। मतलब यहाँ पे वैसे लिखेंगे, ये कार्बन ऊपर मिथाइल, नीचे मिथाइल, इधर मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ गया? या फिर ऐसा हो सकता है ये OH यहाँ पे अटैक करे, and now you see this is like mirror image. ये मिरर इमेज जैसा हुआ, ऐसा नहीं दिख रहा आपको? हाँ ये OH उल्टा हो गया ऐसे, और ये स्ट्रक्चर। तो मिरर इमेज को बोलते हैं एनांशियोमर्स, बट लेटर हम बाद में देखते हैं। पहले यहाँ तक समझ आया आपको OH क्यों यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरह जगह अटैक कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई Cl प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे Cl को हमने ऑलरेडी निकाल दिया और फिर OH माइनस अटैक कर रहा है। अगर मैं केमिस्ट्री से अलग जहां के लैंग्वेज में बोलूं, जहां का एग्जांपल ले लूं एग्जांपल ले जाओ, अच्छा लगता है। मैंने कुछ बच्चे डर जाते हैं कि मेरे को बदनाम कर दिया। हमने वो ऐसा पढ़ा था कि ये कार्बन जो है ना, ये कार्बन ये वाला, ये जहान है, इसकी वाइफ है। क्या होता है? अरे बहुत मजा आएगा, सुना भी तूने सुना ही, फिर वो जोरदार मजा आएगा। ये जहान, ये उसकी वाइफ, और अच्छे से सुनना वरना गड़बड़ हो जाएगी देखना। ये जहान उसकी वाइफ, और इस वाइफ से इसको 3 बच्चे, क्योंकि दूसरी वाइफ भी तो पता होना चाहिए। ये जहान, उसकी वाइफ और उसके 3 बच्चे, और सॉरी उनके 3 बच्चे, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि उसके मतलब फिर तो एलिगेशन हो जाएगा। आजीज
अच्छा ये कौन है? जहां ये उसकी वाइफ। अरे यार आशीष की वाइफ नहीं है तो वाइफ ऐसा नहीं, उसकी वाइफ ऐसा बोल। और ये इन दोनों के बच्चे। ठीक, चलो अब यहाँ पे जहां ने इसे तलाक ले लिया, डाइवोर्स हो गया। अच्छा डाइवोर्स हो गया, सीएल गया तो जहां यस नाउ आई हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। सो ये अपॉर्चुनिटी को जहां ग्रैब कर रहा है। ये गर्लफ्रेंड है जहां की। ओह अच्छा ओएस ने किया क्योंकि यहाँ पे वो है ही वाइफ, तो ओएस यहां से कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं। उस केस में क्या था, जहां ने उसकी वाइफ से तलाक नहीं लिया था और गर्लफ्रेंड आ रही थी, तो गर्लफ्रेंड पीछे से आएगी ना, यहां से कैसे आएगी? क्यों? दोनों में झगड़े होंगे ना। हाँ अब आप मैनेज कर सकते हो इजीली, समझ गए आप लोग शायद। आप थोड़ा कम सुन लीजिए क्योंकि आप आए नहीं थे, बाकी सब जोरदार समझ गए है ना। चलो ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे SN1 रिएक्शन में जब कार्बन के पास बल्की ग्रुप्स होंगे, मतलब टर्शियरी ग्रुप जब होगा, टर्शियरी अल्काइल होगा, तो ऑलवेज फ्रंट साइड अटैक भी होगा और बैक साइड अटैक भी होगा, और इसीलिए विल गेट मिरर इमेजेस। आई थिंक दिस इज क्लियर। और जब OH यहाँ पे देखो, OH जहाँ Cl था वहीं पे OH है, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। रिटेंशन और ये वर्ड तो हमने लिखा था, रिटेंशन टी लिखना एस में, और इन्वर्जन। और इसीलिए रिटेंशन और इन्वर्जन हो रहा है, इसीलिए मैं यहां पे लिख दूंगा दिस इज enantiomers। And if you want to understand what is enantiomer, you write not superimposable mirror images. और दोस्तों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज अगर आपको समझना है तो मैं आपको एकदम इजी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्या नाम है आपका? धैर्य। ओके, धैर्य का डी ले लें, सी डी। अच्छा आप मिरर करोगे ना इसको तो डी ऐसा नहीं हो जाएगा, होगा ऐसा? अच्छा क्या ये इस पे मिरर हो सकता है? मिरर इमेज है इसका, हाँ मिरर इमेज है। क्या इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो क्या दोनों सेम है? सुपर इम्पोज होगा? नहीं होगा। सो दे आर enantiomer। डी इज enantiomer, नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जहां का जे ले लें, जयेश का जे ले लो, देखो ये उल्टा हो गया, दिस इज enantiomer। बट अगर आशीष का ए ले लें हम, सी ओ ए का ए ही है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट enantiomer। व्हाई? हाँ सुपर इम्पोज हो रहा है, इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो सेम ही है फिर तो। समझ आया? तो ये enantiomer हुआ ना, क्योंकि इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर तो रख नहीं सकते, इसको उठा के रखा तो वो तो इस तरफ है, यहाँ तो वो चेंज हो गया, सो दिस इज enantiomer। ठीक ठाक, थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझ आ गया? जैसे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड यू सी, ये है हाँ राइट लेफ्ट हैंड, यहाँ मिरर रख दो, देखो मिरर इमेज है ये, यू सी ऐसे रखेंगे ऐसे तो ये अंगूठा इस तरफ दिखेगा हमें मिरर में, हाँ पर क्या सुपर इम्पोज होगा? ये सब कौन बोल रहा है? अच्छा तो ठीक है। अच्छा अगेन ये क्या है एक दूसरे के? हाँ सुपर इम्पोज होगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड enantiomers। क्लियर है? तो enantiomer क्या SN2 में बनता है? नहीं, क्यों नहीं बनता? उसमें बैक साइड अटैक होता है, उसमें ओनली इन्वर्जन होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। यहाँ रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है। क्लियर है? ठीक ठाक, गुड। लेक्चर अगर 6:30 को है, यू कम मैक्सिमम लेट अबाउट 6:35। उसका रीजन है फिर आप छूटता जाएगा, तो ध्यान रखो 10-15 मिनट पहले निकल जाओ तो से। अलार्म सेट करो, बोलने में कोई दिक्कत होगी। अलार्म
क्या होता है? अलार्म। अलार्म अलार्म मैंने इसीलिए ना मेरा अलार्म आशीष मेरा अलार्म है, क्योंकि उसको मैंने बोला था मुझे फोन करना, तब मैं उठ गया, वरना मैं उठता नहीं। आशीष तू ध्यान रखना, अब जब सुबह लेक्चर हो ना, यू कॉल मी बिफोर हाफ एन आवर के साथ उठ जाओ। चलो दोस्तों, तो ऐसा रिएक्शन यहाँ पे हो गया खत्म। अब बहुत सारी बातें इसके बारे में लिखनी है। पहले SN1 में जो पॉइंट, SN2 में जो पॉइंट्स लिखे थे वो देखो आप। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था? हाँ क्या लिखा? बैक साइड है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रंट एंड बैक साइड है, कैसे लिखेंगे? ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इन्वर्जन, यहाँ पे रिटेंशन प्लस इन्वर्जन। अच्छा नेक्स्ट इन्वर्टेड प्रोडक्ट, रिटेंटेड प्लस इन्वर्टेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। अच्छा लिखो मत, चिंता मत करो, अभी सुन लो, समझ लो, फिर आप खुद लिख सकते हो। उधर जो लिखा था उसे उल्टा ही तो लिखना है, मतलब उल्टा मतलब ऐसे उल्टा मत लिख देना, वहां से उल्टा ऐसे नहीं, पर रिलेट कर सकते हो। अच्छा क्या था फोर्थ पॉइंट? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड। अच्छा यहाँ पे वीक चलेगा ना? चलेगा। आप सोच लो पहले, वैसे तू बोलेगा तो चलेगा ही नहीं, पर सही बात नहीं है, क्योंकि वहां क्या हो रहा था, Cl और OH एक ही स्टेप में थे, तो ये C जो है वो Cl और OH की कंपैरिजन कर रहा था, जहां उसकी वाइफ और उसकी गर्लफ्रेंड की कंपैरिजन कर रहा था कि कौन सही है। पर यहां तो अलग हो गया, तो ये जहां प्लस एंड हो गया, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आएगी नहीं? तो यहाँ पे कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए? स्ट्रॉन्ग भी ठीक है, वीक भी ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे चार्ज न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो भी काम हो जाएगा ना यार। इफ आई टेक H2O फिर भी अटैक होगा। देखो बहुत सिंपल चीज है, OH का चार्ज क्या है? माइनस। H2 के पास लोन पर है, मतलब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अच्छा पर ज्यादा नेगेटिव तो यही हुआ ना जिसके पास चार्ज है, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो यही हुआ, तो यहाँ पे तो ये भी काम करेगा, ये तो ठीक ही है। ठीक है, ये अटैक क्यों कर सकता है इस पे? इसके पास लोन पर रिच, पर हाँ ये इससे ज्यादा रिच है। क्यों? चार्ज। गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे कैसा न्यूक्लियोफाइल लेंगे? स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक, चलो नेक्स्ट पोलर ए प्रोटीन लिखा था, एरोटिक नहीं होता, ए प्रोटीन होता है। पोलर ए प्रोटीन यहां लिखेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H2O, देन एसिडिक एसिड, ये सब पानी होगा, एसिडिक एसिड होगा, है ना, अमोनिया हो सकता है। ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसके अंदर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब ए प्रोटिक का मतलब, प्रोटिक का मतलब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको। प्रोटिक का मतलब इसके अंदर H बॉन्ड है, वो ए प्रोटिक का H बॉन्ड नहीं, इसके अंदर H बॉन्ड है। देखो H डायरेक्ट O से कनेक्टेड है, H डायरेक्ट O से कनेक्टेड है, H डायरेक्ट N से कनेक्टेड है, तो ये पोलर भी प्रोटिक भी। ठीक है, वहां पे मैंने लिखवाए थे आपको 3, एसीटोन, DMSO, DMF। यहाँ पे पानी, एसिडिक एसिड, अमोनिया। अच्छा नेक्स्ट, यदि CH3O इसमें डिसॉल्व हो सकता है, क्या बेटो? यदि प्रोडक्ट जो है इसमें डिसॉल्व हो सकता है। मेरी बात समझो। हाँ हाँ, सॉलिड का मतलब यही होता है, प्रोडक्ट डिसॉल्व नहीं होता, रिएक्टेंट डिसॉल्व करना है। प्रोडक्ट डिसॉल्व करके क्या करेंगे? प्रोडक्ट को तो एक्सट्रैक्ट करना है। देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, एरो पे अपने सॉल्वेंट लिखते हैं। सॉल्वेंट का यूज क्या है? सॉल्वेंट को बोलते हैं कैटलिस्ट ही, एक टाइप का कैटलिस्ट ही है वो, क्योंकि सॉल्वेंट रिएक्टेंट को डिसॉल्व करता है। समझ रहे हो आप मेरी बात अच्छे से फिर से सुनो। कोई दवाई है, दवाई मेडिसिन, वो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में,
तो लिक्विड स्टेट में ज्यादा इफेक्टिव होती है दवाई, मेडिसिन। सॉलिड स्टेट में बॉडी में गया, डिसॉल्व हुआ, ब्रेक, समझे आप, 2-3 घंटे लगते हैं। आप जैसे आपने दवाई ली तो आधा घंटा लगता है कि हाँ सर दर्द कर रहा था, हमने दवाई ली, आधा पौना घंटा लगेगा, फिर धीरे 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 हमें लगेगा हाँ चलो अब दवाई का कुछ हो रहा है सर। और डू यू नो द इंसुलिन इंजेक्शंस, हाँ डायरेक्ट वेन्स में देते हैं। तो आप मानोगे ही नहीं, जैसे इंजेक्शन दिया ना तो इंजेक्शन देने के पहले ग्लूकोज लेवल चेक करो और इंजेक्शन देने के 1 मिनट बाद चेक करो ना, तुरंत ड्रॉप हो जाता है ग्लूकोज का लेवल बॉडी में। क्यों? क्योंकि वेन में गया और वो भी इंजेक्शन लिक्विड फॉर्म में गया। अच्छा लिक्विड जल्दी एसिमिलेट हो गया बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जल्दी घुल गया, फटाफट रिएक्शन के लिए खत्म। तो इसलिए सॉलिड में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। अगर रिएक्टेंट को हम सॉलिड में डिसॉल्व कर दें तो लिक्विड स्टेट हो गया तो रिएक्टिविटी फटाफट रिएक्शन फटाफट हो गया। तो सॉलिड का काम क्या है? हाँ वेरी गुड, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना, रिएक्टेंट को डिसॉल्व करना। जैसे हमारे घर में है जो सॉल्वेंट है वो पानी है, हम चावल बनाते हैं, चावल डायरेक्ट चावल लेके उबाल देते हैं, चिपक जाएंगे चावल। कुछ भी कहीं भी कुछ भी करना है, सब्जी बनाओ, दाल, कुछ भी करो, हमारा किचन लैब ही है, पानी यूज करते हैं। तो हमारे किचन में सॉल्वेंट क्या है? ईथर में कभी चावल थोड़ी बनाते हो। ओह माय गॉड, तो ये सॉल्वेंट है, यहाँ पे ये सब सॉल्वेंट यूज करेंगे, पानी भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोटीन है। अच्छा और क्या लिखा है देखो तो आगे, अच्छा क्यों 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 रेट डिटरमिनेंट स्टेप क्या होता है? मैंने क्या पढ़ाया था? स्लो स्टेप। बेबी स्लो स्टेप में उधर 2 रिएक्टेंट थे, सबस्ट्रेट भी था, न्यूक्लियोफाइल भी था। यहाँ पे ओनली सबस्ट्रेट है, यूसी ओनली सबस्ट्रेट है ना, OH माइनस तो है। तो इसका मतलब यहाँ पे रेट क्या लिखेंगे? रेट इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट का पावर 1। वहां लिखा था सबस्ट्रेट 1 न्यूक्लियोफाइल 1, 1 + 1 2 ऐसे लिखा था हमने, पर यहाँ तो ओनली सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल है ही, वो तो दूसरे स्टेप में जो स्टेप फास्ट है। अच्छा व्हाई दिस स्टेप इज फास्ट है? ये चार्ज है प्लस और माइनस, इसलिए चलो ठीक है। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट टू द पावर 1 और इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बोलो और क्या लिखा था? नहीं और लिखा होगा ना, उधर लिखा था हमने मिथाइल का एक्टिविटीज आता है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ऐसे लिखा होगा हमने वहां पे, है ना? यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ फर्स्ट स्टेप में टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है, तो याद रखेंगे टर्शियरी का एक्टिविटीज आता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। तो यहाँ पे SN1 का एक्टिविटी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है और वहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बन रहा था, क्योंकि वहां पे तो Cl था, तभी OH ने अटैक कर दिया। तो ये दोस्तों बेसिकली मैंने खत्म कर दिया SN2 SN1 दोनों। 12th में भी ये टॉपिक है, फिर से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 10 में, जब सब बच्चे आ जाएंगे, 11 का एग्जाम सबका कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है ना? चैप्टर नंबर 10 में ये थ्योरी है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा इसको। अभी तो आपने समझ ही लिया थोड़ा बहुत, नहीं तो पता नहीं, आई डोंट नो कितना आपको समझ आया, पर ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 12th के लिए। तो SN1 और SN2 का जो कंसेप्ट था, फंडा था, थ्योरी था, खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसके रिएक्शंस। रिएक्शंस बड़े सिंपल होते हैं यार। रिएक्शन मतलब ये सब नहीं, यहाँ से कुछ भी नहीं। रिएक्शन मतलब ये, तो ये तो आप इजीली कर लोगे नहीं यार, कुछ करना नहीं है, ये निकालना है और इसको ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आप सुनो, डिफरेंट सबस्ट्रेट, डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो सबस्ट्रेट के अंदर एक होगा लिविंग ग्रुप, वो निकाल देंगे और न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देंगे। समझ आएगी? हाँ, पर ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे नहीं लिखा होगा, मैंने ऐसे लिखा होगा, देखो मैंने ऐसे नहीं लिखा होगा, मैंने लिखा होगा ऐसे। थोड़ा बुद्धि दौड़ाना है, थोड़ा। Na- तो होता नहीं है, हाँ, Na+ और Cl- OH, इतना सिंपल करना। तो जो मैं यहाँ लिखूंगा ना, उसमें सबको क्या फाइंड करना है? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है?
क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे और ये लिविंग ग्रुप इसके साथ जो काउंटर आयन होगा उसके साथ अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ NH अलग हो गया और OH ने अटैक करा। चलो लिखते हैं, ये क्लियर है ना? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग एक्सरसाइज 1 जो है उसमें से MCQs करते रहना, वरना अगर आपके चैप्टर सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, एक साथ आप करोगे तो शायद 200 to 300 MCQs हैं, फिर नहीं होगा, फिर आप छोड़ दोगे, बोलोगे अब तो 12th में आ गए हम, अभी 11th का टॉपिक हम क्यों करें, ऐसा होगा आपको। बेटर आप 20-20, 25-25 MCQ का बंच जो है वो करते रहो, ताकि लास्ट में आपको ऐसा ना लगे इतने सारे MCQ कौन करेगा। देखता हूँ, देखो मैं मॉड्यूल कितने MCQ हैं इसके अंदर, है किसी को मॉड्यूल? नहीं। एक्सरसाइज 2 में है 55, एक्सरसाइज 3 में है 23 और एक्सरसाइज 1 में है 62। आशीष के अंदर कितने हुए? 60, 50, 110 और 20, 130, 140 और बिगिनर बॉक्स हैं 8, सब में 2-3 क्वेश्चन हैं। कहने का मतलब आप करते रहना, वरना फिर जैसे मैंने बताया एक साथ आप करने जाओगे फिर होने नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं रिएक्शंस। पहला रिएक्शन RX प्लस, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप प्रोडक्ट लिखोगे अपने आप, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है आपको फाइंड क्या करना है। आपको इसमें से क्या फाइंड करना है? न्यूक्लियोफाइल। हाँ, यू ट्राई। नहीं हो रहा फिर मैं बताता हूँ क्या करना। एटलीस्ट आप लिख तो दो, रिएक्टेंट तो लिख दो, तो हम एक साथ सब रिएक्शन लिखेंगे। पहले 5 हो जाएंगे शायद आपसे, 6, 7 में पढ़ा रहा हूँ। आशीष एसी आ गया, एसी इंस्टॉल हो गया फाइनली। वो बंदा पता है 8:30 बजे यहाँ से गया, वो हम 4 बजे उसको कॉल कर रहे थे, 8:30 बजे गया यहाँ से।
रिएक्शन हो गए सब? 4 बाकी, 4 हो गए। पापा कुछ भिजवाने वाले थे आपके पास, भिजवाया मैंने मेरे लिए, चेक भिजवाए? हाँ हाँ जी, वही बोल रहा था ऐसा, मेरे लिए गिफ्ट आई है ऐसा। तीन, 6, 7, 8, 9, 10, 4 जन ने बंद कर दिया आज का क्लास। चलो दोस्तों, पहला जो रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, तो बनेगा ROH प्लस HX। साथ साथ में लिख जाते हैं। यहाँ पे H और OH। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इन जनरल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है ना, तो आपके पास 100 रिएक्शन है, उसमें से 80 रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगे इफ यू नो द आयंस। अगर आपको आयन पता है तो कि कौन से आयंस डिसोसिएट होंगे, आयंस डिसोसिएट करो इसमें से और इसमें से, तो आप कर लोगे इजीली। H प्लस और OH माइनस, यहाँ पे R प्लस और X माइनस, अब आप इजीली कर सकते हो ना खुद। क्या बनेगा? ROH प्लस HX। और याद रखेंगे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप बनेगा दैट इज मेन प्रोडक्ट, उसके अलावा जो बना दैट इज बाय प्रोडक्ट। ओके, तो बाय प्रोडक्ट नहीं लिखोगे ना एग्जाम में तो मार्क्स नहीं कटेंगे, पहली बात। दूसरी बात हम ये जो बाय प्रोडक्ट है इसको यहां प्लस लिख रहा है मैंने, यहां माइनस लिख सकता हूं, मतलब क्या लिखेंगे यहां माइनस HX। यहां पे प्रोडक्ट साइड लिखना है तो प्लस HX, क्योंकि बाय प्रोडक्ट है, महत्व ही नहीं उसका, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। गुड टू गो। चलो अब यहां K प्लस X माइनस क्या लगोगे KX, क्या बाकी रहा? बट यहाँ पे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, KOH मतलब बेस हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जब एक्वियस फॉर्म में होगा ना तभी रिएक्शन होगा। अगर ये एल्कोहलिक हुआ तो एलिमिनेशन होगा। यहां पे क्या हो रहा है कि ROH मतलब X का सब्स्टिट्यूशन होगा, तो एक्वियस KOH है तो सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन। याद रखना है, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ आए? मैं यहां लिख देता हूं, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लफड़े अफेयर्स, हाँ वो भूल जाओगे, रुको वो लिख देते हैं अपने जो लिखते हैं। हाँ, ज्ञान की बात, ज्ञान की बात ये है RX प्लस एक्वियस KOH, इधर एरो पे लिखो ट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन, और यहां पे लिखो एल्कोहलिक KOH, you write elimination. So here you will get alkene as a main product and here you will get alcohol as a main product. ये आप समझ लो, आपके बोर्ड में क्वेश्चन होगा इसका,
हर साल होता ही है, होता ही है। एमसीक्यू में होगा, गुजरात बोर्ड में या थ्योरी में, सीबीएसई में थ्योरी में होगा 2 मार्क्स में। इसमें वाई होगा, क्यों ऐसा होता है वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, शायद आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, शायद अभी एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे तो KOH ही है दोनों में, पर सॉल्वेंट अलग है। इसमें पानी है सॉल्वेंट, एक्वस मतलब पानी, और इसमें अल्कोहल सॉल्वेंट है, तो दोनों की वजह से रिएक्शन चेंज हो रहा है। सॉल्वेंट चेंज होगा तो भी प्रोडक्ट चेंज होता है। चलो, तो ये बात हो गई, ये रिएक्शन सिंपल है कि प्लस एक्स माइनस के एक्स प्लस आर एस एच। अच्छा, आर ओ एच मतलब एल्कोहल, आर एस एच मतलब थायो एल्कोहल, ठीक है। एस का मतलब थायो होता है, ओम। अब तो उठ गया यार, अब उठ गया, ऐसे तो उठता नहीं सुबह इतनी जल्दी, है ना? हाँ, और आज 5:30 उठ गया था, क्यों? एक्साइटमेंट था उसके लेक्चर में? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैडम होती तो एक्साइटमेंट होता, आज मैडम को मिल रहा है तो सर को क्या मिलना, सर तो बोलते रहते हैं। चलो, ये भी क्यूट सा रिएक्शन है, Na प्लस x माइनस NaX R S R dash, this is thioether। चलो दोस्तों, Ag का चार्ज क्या होता है? प्लस होता है, Ag प्लस x माइनस AgX प्लस R डैश COO। ये क्या है? हाँ, बोलना नहीं है। चलो, अब ये है ड्राई मंचूरियन, और ये है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्चर हो गया, मॉइस्चर सिल्वर ऑक्साइड में मॉइस्चर हो गया, मॉइस्चर में पानी हो गया इसमें, तो पानी मतलब H। ये तो ड्राई है, तो ये करेगा इसमें पानी नहीं है। इसमें पॉजिटिव कौन है? Ag है। कितने Ag? 2। तो नेगेटिव 2 चाहिए ना, तो RX 2 बार लेना पड़ेगा। तो कितने Ag हैं? X कितने हैं? क्या निकल गया? अच्छा, R कितने बाकी रहे? और एक R O R, क्या है ये? ईथर। क्या यूज होता है? एज एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स मतलब अनकॉन्शियस करने के लिए पेशेंट को, ओके। दिस इज लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक मतलब पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को अनकॉन्शियस करने के लिए यूज होता है। जनरल एनेस्थेटिक नहीं है। जनरल एनेस्थेटिक है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से पूरा बॉडी अनकॉन्शियस हो जाएगा, और ये लोकल एनेस्थेटिक है, ईथर, याद रखो। चलो, बाकी बोलो एग्जांपल। डेंटिस्ट जाते हैं। हाँ, डेंटिस्ट केस। चलो, अब इधर मॉइस्चर है। अच्छा, मॉइस्चर में पानी होगा, तो अब क्या हो जाएगा? अब देखो मेरी बात सुनो, Ag पॉजिटिव है ना, X क्या है? तो OH भी तो नेगेटिव है, तो एक Ag X को लेके भाग गया, एक Ag OH को लेके भाग गया, तो Ag X भी अलग हो जाएगा और Ag OH भी अलग हो जाएगा। तो R बाकी रहा, O बाकी रहा, H बाकी रहा, R O H क्या बन गया? यस, समझ आया? फिर से रिपीट करूं? अरे 2 Ag है ना, एक Ag X के साथ निकल गया, एक Ag OH के साथ निकल गया, तो ROH। चलो, ये 7th रिएक्शन हुआ। 8th 8 9 10 11 मोस्ट है। K plus
x माइनस, ये तो आपको पता ही है। तो kx अलग हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। अब कंफ्यूजन ये RCN के RNC। अच्छा RCN के RNC, तो कंफ्यूजन दूर करता हूं। देखो K है, बिलोंग करता है ग्रुप 1 से, और ग्रुप 1 जनरली कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, आयनिक बॉन्ड। इसीलिए यहाँ पे C जो है R से कनेक्ट करेगा, क्योंकि KCl आयनिक है इसलिए, और AgCl कोवैलेंट है, इसीलिए यहाँ पे N कनेक्ट होगा R से। भूलना, रीजन मैंने साथ में लिख ही दिया। NCERT 12th पार्ट 2 पेज नंबर 5 पे लिखा है। ऐसा मत लिखना भाव। चलो दोस्तों, यहां पे के NO2 इनफेक्ट ऐसा होता है, ONO ऐसा बॉन्ड होता है, और यहां पे ऐसा होगा Ag प्लस NO माइनस डबल बॉन्ड होगा, ऐसा होगा। तो यहां पे K के साथ डायरेक्ट कौन कनेक्टेड है, O, तो K के साथ क्या है, X निकल गया, और जो कनेक्टेड था O वो R से कनेक्ट हो गया, तो यहाँ ONO बनेगा, और यहाँ पे Ag के साथ क्या निकल गया, X, और Ag के साथ अगर आप X निकाल दो तो R के साथ, यहाँ Ag के साथ कौन कनेक्टेड है, तो यहाँ पे RNO2 बनेगा। तो NO2 मतलब नाइट्रो, और ONO मतलब नाइट्राइटो। ये है Cn मतलब नाइट्राइल, ये है आइसोनाइट्राइल। क्या बेटो, एग्जाम में तो ऐसे लिखना था। कैसे बेटो, ये हाँ प्रेजेंट करना होगा एग्जाम में। ऐसे ड्रॉ करना होगा, ऐसा तो सर नहीं करना, आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में। एग्जाम होते नहीं, एग्जाम में दिस ये दिया होगा, यू राइट प्रोडक्ट एंड यू राइट व्हाई दिस प्रोडक्ट क्यों बना ये, क्योंकि यू राइट दिस इज आयनिक, दिस इज कोवैलेंट, दिस इज आयनिक, दिस इज कोवैलेंट, ऐसे लिखोगे। आज हमने पढ़ा ना, आज का पूरा लेक्चर MCQ के लिए है। आज का पूरा लेक्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, MCQ के लिए है। इसमें से कोई भी थियोरी नहीं पूछेंगे, ना 12th में ना कहीं भी। आज का पूरा लेक्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम डेडिकेट कर रहे हैं भाई। 12th का थियोरी होगा ना तो मैं बता दूंगा, ये 12th का थियोरी है, इसको ऐसे पूछेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक लिखना है। और जब मैं 12th का थियोरी पढ़ाऊंगा तो आपको वो जो मैंने आपको रेफरेंस बुक दिया वो मंगवाऊंगा आपसे, उसमें आपको टिक कराऊंगा। चलो लास्ट सेक्शन, इसमें क्या फाइंड करेंगे, न्यूक्लियोफाइल। एक H निकाल दो इसमें से, तो क्या बाकी रहा, H निकल गया तो H के साथ कौन भाग गया, R के साथ कौन आ गया, RNH2 का नाम क्या है, अमाइनर। कौन सा अमाइनर, प्राइमरी अमाइनर। RNH2 is called प्राइमरी अमाइन। 12 रिएक्शन हो गए। अब आज के जो टॉपिक पढ़े उसके MCQ देखते हैं। शुरू करें, लेट्स गो। अब देखो पढ़ा क्या और पूछते कैसे वो देखो। देन यू कम टू नो कि वो ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता। हम पढ़ते, जैसे मोहिनी ने बोला था, मैंने पूछा ना कि केमिस्ट्री का पेपर कैसे गया, तो शी सेड के
सर पढ़ाते क्या पूछते क्या ऐसा बोला था आपने? ये पता है ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर ये है, इससे आप ऐसे निपट सकते हो कि आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, देन यू कम टू नो कि पढ़ाते क्या और पूछते क्या। जितने क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा एग्जाम में, आगे 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 जितने क्वेश्चन करोगे उतने मार्क्स ज्यादा आएंगे। नो 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 नो, उतना एग्जाम में कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, तो डरोगे नहीं। जनरली क्या होता है कभी भी एग्जाम में जाते तो एग्जाम के एक दिन पहले हम कांपने लगते हैं, कल एग्जाम है, ओ शिट कल एग्जाम है, फिर खाना भी पसंद नहीं आता, ओ कल एग्जाम है, ओ शिट कल क्यों एग्जाम है, ऐसा होता है। उसका रीजन मतलब उसका मतलब ये हुआ आपने पूरे साल पढ़ाई तो की है बट आपने रिवीजन नहीं किया, फिर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो एग्जाम के बारे में। रीजन बीइंग दैट आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस नहीं करी, पेपर्स नहीं लिखी, एमसीक्यू नहीं की, दैट्स व्हाई आपको पता नहीं पूछेंगे क्या, बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। व्हेन यू प्रैक्टिस थिंग्स तो आपको लगता है बॉल ऐसे ही आना है, ऐसे ही मारना है, खत्म। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा हम ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, खत्म। तो कॉन्फिडेंस होता है, हाँ वी कैन, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करें इसमें से ही कुछ होगा। और इनफैक्ट ऐसा होता है उसमें से ही होता है, फिर हम जोरदार पेपर लिख के बाहर आते हैं, यस वो करा था उस दिन करा था, वो एमसीक्यू था, आज हमने कर लिया। और जब आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करते हो मेरे को सब आता है, फिर वहां एक्सपेरिमेंट करते हो आप एग्जाम में कि ला एग्जाम देके देखते हैं कैसी जाती है एग्जाम, फिर बाहर आके सोचते हो मैंने क्या लिख के आया, मैं गड़बड़ हो गया। तो फिर बाहर इसमें तो ये लिखना था, अरे रे सर ने ये तो पढ़ाया था, सर ने ये पढ़ाया था, आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी। आपने जो प्रैक्टिस करी होगी ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। प्रैक्टिस थिंग्स एंड फॉर दैट यू नीड what you need self study, yes, for that you need time, your time, बहुत सारा टाइम आपके पास, पूरी रात है, पूरा दिन है। स्कूल स्किप कर दो, आप स्कूल जाओ ही मत, स्कूल बंद कर दो, स्कूल नहीं जाना, ट्यूशन आओ, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ओनली ट्यूशन, नो स्कूल। चलो देखो दोस्तों क्वेश्चन है, आप लिखो मत चलेगा, एक स्टेटमेंट है, विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। ओके 4 ऑप्शन है और पूछा है विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। तो अब आप ऑप्शन लिख सकते हो। पीएच मतलब बेंजीन है, फिनाइल। क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है धोखा हो गया हमारा सब। इसमें से SN1 का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसमें है? अच्छा जब रिएक्टिविटी पूछा तो SN1 का ऑर्डर था मिथाइल 1 2 3 के 3 to 1 मिथाइल क्या था? एग्जैक्टली। तो पहले जो थ्योरी पार्ट था उसमें से अपने को इतना याद होना चाहिए कि SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। और SN2 का ऑर्डर है मिथाइल 1 2 and 3, चलो है ना। तो यहाँ पे SN1 का ऑर्डर, SN1 का मैक्सिमम रिएक्टिविटी पूछा है। चलो ये 3 मतलब कि कार्बोकेटाइन है। अच्छा कार्बोकेटाइन तभी बनेगा जब Cl निकलेगा, है ना। चलो Cl को निकाल दो। तो pH
मतलब कि बेंजीन Cl निकल गया तो ये क्या है CH2 प्लस है नहीं, क्योंकि Cl निकल गया, Cl माइनस गया, तो इसमें से ये कार्बोकेटाइन बनेगा। एनी डाउट्स? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स। बेटा देख, इधर कहेंगे पीएच मतलब बेंजीन होता है। अच्छा ये दोस्त C है पर दो वैलेंसी गई तो दो वैलेंसी बाकी रहे तो CH2 होगा, और ये Cl। अच्छा कार्बोकेटाइन बनाने के लिए Cl को तो निकालना पड़ेगा, तभी तो कार्बोकेटाइन पता चलेगा कौन सा है। तो हमने Cl निकाल दिया इसमें से, तो बन गया नहीं, इसमें से भी Cl निकाल देंगे, तो ये क्या है बेंजीन। अच्छा ये CH प्लस है क्योंकि Cl निकल गया, और ये क्या है Ni मतलब मिथाइल। ठीक, चलो ये Cl निकल गया, ये क्या है मिथाइल, ये CH, ये क्या है इथाइल, और Cl निकल गया तो यहाँ पे प्लस। चलो ये क्या है इथाइल, फिर ये क्या है CH प्लस, और ये इथाइल। बस ये इसमें से आप देखो कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शरी कौन है। ठीक है, फिर हमें ये पिक्चर पता है, पर इससे बड़ा पिक्चर है। मतलब ये हुआ कि टर्शरी से भी ज्यादा स्टेबल प्राइमरी हो सकता है कभी कभी। अरे एक तो मान याद हुआ था, सर ने कहानी में ट्विस्ट ला दी। अरे मैं रेजोनेंस पढ़ा था जीओसी वन के अंदर, उसमें ऐसा पढ़ा था कि बेंजाइलिक जो है इट इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक देन अल्काइल। बेंजाइल में 3-2-1 ऑर्डर है, एलाइल में 3-2-1 ऑर्डर है, अल्काइल में 3-2-1 ऑर्डर है। मतलब ये हुआ बेंजाइल का प्राइमरी अल्काइल के टर्शरी से, यस दैट्स द पॉइंट। नाउ यू सी ये पॉजिटिव किस पे है, ये क्या है CH2 है ना, CH2 मतलब प्राइमरी, CH मतलब सेकेंडरी, CH मतलब सेकेंडरी, CH मतलब सेकेंडरी। अच्छा अगर हम देखें डिग्री वाइज तो सेकेंडरी का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है प्राइमरी से, बट बिफोर यू नो डिग्री देखने के पहले हमें देखना है बेंजाइल है, एलाइल है कि अल्काइल है। चलो क्या बेंजीन के कार्बन के ऊपर प्लस है, मतलब बेंजीन से जो कार्बन है उस पर प्लस है, तो प्राइमरी बेंजाइल हुआ। बेंजीन कार्बन प्लस है, हेलो बेंजीन कार्बन प्लस है, सेकेंडरी बेंजाइल हुआ। बेंजीन तो है ही नहीं, हाँ तो अल्काइल, तो सेकेंडरी अल्काइल हुआ। अच्छा सेकेंडरी अल्काइल हुआ। अल्काइल और बेंजाइल में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, बेंजाइल। बेंजाइल में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, 3-2-1। आंसर इज बी। ऐसे सॉल्व करते हैं। समझ आया थोड़ा बहुत? ठंडी लग रही, नींद आ रही? हाँ ये ठीक है सर। हाँ प्लीज 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 आ जाओ। आप एक्टिव लेके जाते हो हैं निर्मा? मुझे लगा तो ऑडी ऑडी लेके जाता है, इसलिए जहाँ प्लीज कुछ रिप्लाई किया आपने कुछ मैं तो ऑडी ऑडी लेके जाता हूँ है इतने भी अभी कहाँ है सर? अच्छा वो हमको जाना है, जाना तो बैठना पड़ेगा। चलो बोलो बढ़ाओ इसमें। बेंजीन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है एलाइल से, और एलाइल का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है अल्काइल से। ऐसा क्यों? गुड, इसमें रेजोनेंस ज्यादा होता है इसकी, और मैं पढ़ा था रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इंटरएक्टिव इफेक्ट। देखो बेंजीन
टर्शरी बेंजीन ऐसे ड्रॉ करते हैं। टर्शरी बेंजीन मतलब जनरली हम बोलते हैं कि 3 बेंजीन हो गया ऐसा। ये टर्शरी बेंजीन। आप बेंजीन ड्रॉ ना करो बेटा और आप पीएच लिख दो ना, पीएच का मतलब वही है, बेंजीन ही है यहाँ पे। तो हर बार बेंजीन ड्रॉ नहीं करना तो चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बेंजीन ड्रॉ करो ही आप। चलो ये मैंने 3 to 1 बेंजीन ड्रॉ कर दिया। एलाइन ये टर्शरी एलाइन है। ये सेकेंडरी एलाइन है। ये प्राइमरी एलाइन है। देन अल्काइल टर्शरी, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल। प्रॉपर ऑर्डर ये है देखो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का। अब आपको पता चल गया होगा आप देख के कि ये प्लस इधर 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 सब जगह रोटेट होगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए ज्यादा स्टेबिलिटी। ये 2 जगह रोटेट होगा, एक ही जगह रोटेट होगा। ये रोटेट होगा 3 जगह, ये भी रोटेट होगा 3 जगह, पर इसका रोटेशन ज्यादा है क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है, इसमें 3, इसमें 3, 9 पाई बॉन्ड है। इसमें तो एक ही है, इसमें 2 ही पाई बॉन्ड है, इसमें एक ही है, इसमें तो पाई बॉन्ड ही नहीं है। इसीलिए तो अल्काइल लास्ट में है भाई, क्योंकि इन सब में इन दोनों में पाई बॉन्ड है। तो इन दोनों में क्या हो रहा है? रेजोनेंस। इसमें क्या हो रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू रेजोनेंस इज डोमिनेंट और इंडक्टिव इफेक्ट। Now if you want to understand what is resonance, you text me or you WhatsApp me, मैं आपको 2 लेक्चर भेजूंगा 2 घंटे के। रेजोनेंस क्या है पता चल जाएगा आपको। हाँ बेटा संडे, इस संडे क्लास नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें देख लेना, शूट कर लूंगा। जब तक सबकी एग्जाम खत्म नहीं होती तब तक कोई टेंशन नहीं है। जब 11th की एग्जाम सब बच्चों की खत्म हो गई उसके बाद आपको बताना पड़ेगा, नहीं आना है तो खाली बताना पड़ेगा और ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता तो चले कि क्या है। तो मैं अटेंडेंस भी दूंगा, मेरे एप्लीकेशन में आपको एनरोल करूंगा, आपके घर में मैसेज जाएगा, ताकि लास्ट में पेरेंट्स ऐसा ना बोले कि ये रिजल्ट कैसे आया, क्योंकि आप सब वहां से माइग्रेट होके आए हो। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उससे और बढ़ गई बहुत ज़्यादा, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ कि हमारा रिजल्ट डाउन हुआ या सर की वजह से ही हुआ, ऐसा ना हो। तो इस साल मैं पूरी सिस्टम वैसे हर साल मैं फॉलो करता हूँ ट्यूशन में, इस साल और अच्छे से फॉलो करूँगा, ज़्यादा मेरा एनर्जी लगा के, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी मैटर करती है। फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा एल से कि बच्चा मैंने 150 लेक्चर लिए उसमें से 100 लेक्चर में आया, 50 में आया नहीं, सो आई कैन टेक गारंटी कि उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं पूरा रिजल्ट। और मैं हर 25-30 दिन हर महीने पीटीएम करूँगा। पीटीएम होगा पर्सनल, जैसे इनके पेरेंट्स को बुलाया, इनके पेरेंट्स को बुलाया ऐसे, या फिर कहीं कहीं मैं घर पे आ जाया करूँगा तो बड़ी ही बात है, तो फिर आपको आने की जरूरत ही नहीं। जैसे इनके घर पे तो मैं ऐसे ही टहलने जाता हूँ तो चला जाऊँगा, बाद में ही घर है ऐसे, किसी घर पे चला, इसके घर पे भी चला जाऊँगा, बाकी सब बुला लूँगा। मेरा इच्छा होगी चाय भी नहीं था, अपने घर पे आया हूँ, बिस्किट भी दे देना साथ में, कुत्तों के मत देना पहले, इंसान होने देना, मेरे को वो बहुत पसंद है बिस्किट। वो आता है ना गुड डे, ओह यस, ऋषभ होता तो कुछ और 2-4 ब्रांड के नाम आते और वो कुछ किसी में डाल के बताता, पानी में डाल के सब खाते हैं बिस्किट। तो बोलो ये एमसीक्यू, वो ये एक एमसीक्यू है, माय गॉड नहीं करने में एमसीक्यू। चलो सेकंड,
अगेन सेम क्वेश्चन। चलो दीप को पूछते हैं। दीप लास्ट क्वेश्चन क्या था? अभी लास्ट जो पढ़ा उसका क्वेश्चन क्या था? हाँ वही एमसीक्यू का क्वेश्चन क्या था? Which of the following will react? हाँ which is the most reactive for SN1 reaction? Yes. पहले को जरूरी क्वेश्चन क्या तो पता होना चाहिए। तो ये भी सेम क्वेश्चन है कि किसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है फॉर SN1 रिएक्शन। अच्छा आपको आइडिया आ गया कि क्या करना है SN1 में? हमें हेलोजन को निकालते हैं। चलो हेलोजन को निकालते हैं। ऐसा तो बनेगा, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो दोस्तों, नाउ CH2 मतलब प्राइमरी, CH2 मतलब प्राइमरी, CH2 मतलब प्राइमरी, CH2 मतलब प्राइमरी, है ना? क्योंकि CH मतलब सेकेंडरी और C मतलब टर्शियरी, बट इधर तो CH2 है, तो ऑल आर प्राइमरी एंड ऑल आर बेंजाइलिक। यू सी बेंजीन कार्बन प्लस, बेंजीन कार्बन प्लस, बेंजीन कार्बन प्लस, बेंजीन कार्बन प्लस, ऑल आर प्राइमरी, ऑल आर बेंजाइलिक। नाउ तो अब किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है? तो हमें पढ़ा जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा। अच्छा तो कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पे जो प्लस है तो इसका स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने डोनर ग्रुप ज्यादा होंगे उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। नाउ यू सी क्या NO2 डोनर है कि विड्रॉअर है? डोनर के विड्रॉअल, डोनर विड्रॉअल, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिकॉज इसका इफेक्ट माइनस आई है। दिस इज डोनेटिंग ग्रुप क्योंकि इसका प्लस आई है, इसका माइनस आई है, बट क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पर है तो इसका प्लस M भी है। नाउ M इज डोमिनेंट ओवर I, M is dominant over I. Yes. इसका मतलब B is the answer. क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा डोनेट करता है, जितना डोनेट करेगा कार्बन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब प्लस I होता है, प्लस M होता है, माइनस I होता है, माइनस M। GOC1 का जो मॉड्यूल है, GOC1 का मॉड्यूल, उसमें प्लस I प्लस M माइनस I माइनस M के एग्जांपल हैं। ठीक है, आप उतना ही कर लो, मैंने आपको बोला था पहले, वो मत मिस करो, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक लेक्चर में IM मतलब प्लस I माइनस I। हाँ मतलब क्योंकि क्वेश्चन का ध्यान नहीं दरअसल IM मतलब क्या है, प्लस I माइनस I प्लस M माइनस M कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। यू मस्ट रिमेंबर कौन से ग्रुप का इफेक्ट माइनस I है, किसका इफेक्ट प्लस I है, प्लस M है, माइनस M, ये आपको पता होना चाहिए। चलो दोस्तों, तो ये एमसीक्यू दूसरा हो गया। नेक्स्ट नाउ अब मैं आपको टाइम दूंगा ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। एमसीक्यू वही है सेम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट इजी? किसका SN1 रिएक्शन बहुत ही इजी होगा? एक दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं बता दूंगा आपको। ये हमारा थर्ड एमसीक्यू है आज का फोर्थ एमसीक्यू, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। C6H5Cl, C6H5 twice CHCl
C6H5 CH2Cl, C6H5 thrice CCl. सेम क्वेश्चन SN1 का एक्टिविटी, इसमें भी SN1 में सबसे जल्दी कौन देख करेगा? क्या बेटू? एक्सप्रेस योर सेल्फ, डोंट वरी। यहाँ 30, 35, 40 बच्चे तो बैठे नहीं हैं, आप सबको जानते हो एक दूसरे को, तो गलत बोल दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्राई करो, एक्सप्रेस योर सेल्फ। हाँ हाँ, उसमें A B C D A is the wrong answer। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छी बात ये है कि अब ये तो नहीं सोचना क्योंकि गलत है, पता नहीं क्यों नहीं पता, पर हम ऐसा कुछ बोलेंगे B C और D में से कुछ बोलते हैं, तो 2 जन A B बोल दो, 2 जन C बोल दो, एक तो